मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। निश्चित तौर पे मतदाता जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम हकीकत में एक नागरिक होने के नाते मतदान करने जाते हैं? क्या ये सही है कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन हम उसे हॉलीडे के रूप में मनाते हैं और घर पे आराम से पड़े रहते हैं? लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर प्रजातंत्र होता क्या है। पहले तो ये समझें कि प्रजातंत्र की परिभाषा जो दी गई है कि प्रजातंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है, जिसको अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले बताया। तो निश्चित तौर पे जब आज से 1000 साल पहले जब यहाँ पर राजा और महाराजाओं का एक देश हुआ करता था, तो उनके जो लीनिएज हुआ करते थे, जो उनके बच्चे होते थे वही राजा बनते थे। लेकिन अब क्या है कि राजा अब कोई वंश वाले राजा नहीं होंगे, वो नहीं बनेंगे, बल्कि जब 1947 में भारत की आज़ादी मिली और उसके बाद जब हमारा संविधान लिखा गया और 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ संविधान, तो संविधान ने हमें ये शक्ति दिया। वो शक्ति है वोट की शक्ति, कि हमारा लोकतंत्र जो है उसकी नींव मजबूत कैसे होगी, हमारा जो प्रजातंत्र है उसकी नींव मजबूत कैसे होगी। वो नींव जो है, वो मजबूती जो है वो जनता के अंदर है, जनता के हित में है। तो हम लोग इलेक्शन अभी आने वाला है। कब है इलेक्शन? 14 नवंबर यहाँ मुजफ्फरपुर में, 6 नवंबर को है। लेकिन अब आप ये सोचिएगा कि सर हम लोग का इसमें क्या काम है, क्योंकि हम लोग तो 14 वर्ष से कम भी हैं, कुछ 14 वर्ष के हैं, कुछ 15 साल के हैं, इसमें तो 18 वर्ष चाहिए। तो आप लोग एक अहम भूमिका निभा सकते हो अपने आस पड़ोस और लोगों को जागरूक करके कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, अपनी शक्ति का प्रयोग जरूर करें जाकर, तभी जाकर हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा और सही प्रतिनिधि चुना जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, गलत प्रतिनिधि चुना जाएगा और आपको फिर 5 साल तक वो क्या करेगा, आपको ट्रीटमेंट देता रहेगा कि भाई जो है ना अब आपकी समस्या मेरी जो थी अब हम खुद जो है कमाएंगे और खाएंगे, आराम से पड़े रहेंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाइए, लोगों को ये जागरूक कीजिए कि अपने बूथ पर जाकर अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, पढ़े लिखे प्रतिनिधि का चुनाव करें, ताकि जो है वो बेहतर आपके लिए कर सकें, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई सवाल उठा दे आपसे, कोई सवाल उठाएगा ना कि भाई हमारे एक वोट से क्या होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे मेरे एक वोट से क्या होगा। तो एक वोट जो है, एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और सरकार बन भी सकती है, इस बात को समझिए। आप उनको बताइए कि आपका एक वोट पूरे राजनीति को, पूरे देश को एक सही दशा और दिशा प्रदान कर सकता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोग जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, वोट डालने अवश्य जाएं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रथम जो बड़ा प्रजातंत्र है वो हमारा देश है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे की बात की जाए तो। अब मैं अनोखी कुमारी से ये यहाँ पे उसको आमंत्रित करता हूँ और वो एक कविता पढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा जोर से कविता पढ़ना ताकि आपके मन में भी ये जागरूक पैदा हो। आज जब आप 18 वर्ष की हो जाएं, तो जब आप वोट डालने के लिए जाओगी वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे आप जो है अपने बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव कर पाओगे। धन्यवाद। चलो कविता अनोखी कुमारी। सुप्रभात, मेरा नाम अनोखी कुमारी है, मैं कक्षा नवम अ की छात्रा हूँ। जो लोग घर में बैठे रहते हैं, वोट नहीं देते, उन्हें जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए मैंने एक छोटी सी कविता के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। चलो चले मतदान करें, देश का हम सम्मान करें, हक हमारा अधिकार हमारा, मिलकर सब प्रचार करें। चलो चले मतदान करें, न जात पे न धर्म पे, अब वोट पड़े सिर्फ कर्म पे। सच्चे नेता को चुनना है, देश बनाए हम प्रेम से, चलो चले मतदान करें। एक एक वोट है अनमोल, बनता इससे देश का मोल। घर घर हम संदेश फैलाए, चलो चले मतदान करें। युवाओं तुम आगे बढ़ो, लोकतंत्र की राह पकड़ो, हम मतदाता का ये नारा है, भारत माता को ऊंचा करो।
चले मतदान करो, चलो चले मतदान करो। थैंक यू। बहुत अच्छा नीति कुमारी, एक बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण, एक छोटा सा कविता ये आपके समक्ष इसने प्रस्तुत किया। अब मैं तनवीर साहब से आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द